हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 38 16 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 9 की वर्कशीट है। यहाँ सब स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको रिवाइज करेंगे। तो पालमपुर विलेज की जो स्टोरी थी जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी, आज हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। पालमपुर विलेज इज़ एन इमेजिनरी विलेज वेयर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ फार्मिंग। तो पालमपुर विलेज कैसा है? एक काल्पनिक गांव है जहाँ की मेन का इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो वो क्या है? फार्मिंग, यानी कि कृषि है। ठीक है। Here non-agricultural activities like small manufacturing, transport, shopkeeping etc. are also performed. इसके अलावा अगर हम कृषि के अलावा जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट है और शॉपकीपर वगैरह यानी कि दुकानदारी, इस तरीके की एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है। Here total 450 families live, out of which 150s have not even the land for cultivation. यहाँ पर टोटल जो है 450 फैमिलीज रहती हैं, उनमें से जो 150 हैं उनके पास तो कृषि करने के लिए ज़मीन भी नहीं है। रेस्ट 240 फैमिलीज हैव लेस दैन 2 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड। और जो बाकी की 240 फैमिलीज बच गई उनके पास जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से भी कम की है खेती करने के लिए। 1/3 ऑफ द विलेज पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट। और जो टोटल विलेज की पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो हिस्सा है वो स्केड्यूल्ड कास्ट है। देयर आर 80 हाई कास्ट फैमिलीज हु पजेस मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड। इस गांव में टोटल 80 हाई कास्ट वाली फैमिलीज हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा जो है खेती करने की ज़मीन है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 तो प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। इसके अलावा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज़ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इरीगेशन विच फैसिलिटेट मल्टीपल क्रॉपिंग, मीन्स कल्टिवेशन ऑफ मोर दैन 1 क्रॉप इन अ ईयर। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की अच्छी पूर्ति है जिसके कारण जो है यहाँ पर जो सिंचाई है उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक ही साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना। ठीक है। देर आर 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली 4 मेजर फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। कौन कौन से हैं? पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एट्सेट्रा। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो 4 मेजर कारक हैं, बड़े कारक है, वो क्या क्या है? पहला है लैंड यानी कि भूमि, और जो बाकी के प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि पानी, जंगल और जो एक मिनरल्स होते हैं ये। दूसरा अगर कारक होता की बात करें तो वो होता है फिजिकल कैपिटल विच इन्वॉल्व्स फिक्स कैपिटल यानी कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, एंड वर्किंग कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल और कैश एट्सेट्रा। तो दूसरा कारक होता है फिजिकल कैपिटल, जिसका क्या मतलब होता है? जिसके अंदर होती है फिक्स यानी कि स्थायी कैपिटल होती है। जो स्थायी कैपिटल के कौन कौन से एग्जांपल, जैसे कि जो टूल्स हो गए, मशीनें हो गई, बिल्डिंगें हो गई ये। और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल या कैश, जो कच्चा माल होता है और जो कैश होता है वो वर्किंग कैपिटल में आता है। अब तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा जो कारक है वो है लेबर। लेबर यानी कि जो श्रम, यानी कि लेबर मीन्स पीपल हु वर्क। तो लेबर का मतलब श्रम यानी कि लोग जो काम करते हैं। एंड चौथा जो कारक है वो है नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स द ह्यूमन कैपिटल इज इंक्लूडेड। और चौथा जो अगर बात करें तो वो होता है ज्ञान और एंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यमी होते हैं, जो लोग अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये ह्यूमन कैपिटल, तो ये सब भी क्या है? इसमें इंक्लूडेड है। ये चारों इसके कारक हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं जो प्रोडक्शन को जो है प्रोडक्शन जिन पे डिपेंड करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर विलेज। तो कौन सी थी सबसे मेन एक्टिविटी? तो वो है ए फार्मिंग। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच काइंड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट इन द पालमपुर विलेज। तो पालमपुर विलेज में कौन सा एजुकेशन सिस्टम नहीं है? तो वो है कॉलेज। कॉलेज नहीं था ना पालमपुर विलेज में, तो ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की क्या एडवांटेज है?
क्या उसका फ़ायदा है, तो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, तो एक से ज़्यादा फसल जो है एक साल में उगाई जाती है ना मल्टीपल क्रॉपिंग में, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिक्स्ड कैपिटल, इनमें से कौन सी जो है फिक्स कैपिटल स्थाई कैपिटल नहीं है, तो वो था हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है वो स्थाई कैपिटल नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सी जो है वर्किंग कैपिटल है, तो देखो वर्किंग कैपिटल हमने देखी थी ना, रॉ मटेरियल कैश इन हैंड था, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो कैश मिलता है हैंड में इन हैंड वो होता है वर्किंग कैपिटल। सिक्स क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है, तो शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं वो प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं होते। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कौन सी थी, तो ये था नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर, जो ज्ञान और उद्यमी होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी फैमिलीज इन द पालमपुर हैव लेस दैन 2 हेक्टेयर लैंड एरिया, पालमपुर में कितनी फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड एरिया था, तो वो 240 फैमिलीज थी ना, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और नाइन्थ क्वेश्चन था विच काइंड ऑफ कैपिटल इज अ मशीन, मशीन किस टाइप की कैपिटल होती है, तो वो किस टाइप की कैपिटल थी, फिक्स्ड यानी कि स्थायी, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क, तो अगर कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।